हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में प्रमुख आंदोलन। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन। उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन में पहला था डोला पालकी आंदोलन, जिसे शिल्पकार सुधार आंदोलन भी कहते हैं। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व हो वो करते जयानंद भारती। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो किसने किया? जयानंद भारती ने। और जो इसका मुख्य कारण था, जो निम्न जाति के लोग थे, जो निम्न जाति के लोग थे, उन्हें डोले में बैठने की स्वतंत्रता नहीं थी। क्योंकि जो उच्च जाति के लोग थे, सवर्ण जाति के लोग, वे क्या करते, जब शादी समारोह होता तो दूल्हे को डोले में बैठा के ले जाते। लेकिन जब निम्न जाति के लोग डोले में बैठे थे तो क्या होता, जो सवर्ण कैटेगरी के लोग होते उनका विरोध करते और उन्हें बैठने नहीं दिया जाता। इस कारण को लेकर यह आंदोलन उत्तराखंड में किया जाता। डोला पालकी आंदोलन। डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? जयानंद भारती ने किया है। इसमें क्या था, निम्न जाति के लोग, निम्न जाति के लोगों को शादी समारोह में, जब शादी होती, समारोह होता, तो क्या होता, डोला पालकी में नहीं बैठने दिया जाता था। और इसके विरोध में शिल्पकार आंदोलन या डोला पालकी आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है उत्तराखंड में। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता कि सवर्ण दूल्हों के समान क्या करना था, स्थिति प्राप्त करना था। यानी कि निम्न जाति के लोग भी ये चाहते, जिस प्रकार से सवर्ण जाति के लोग डोले में बैठकर जाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल उनके ही समान हम भी स्थिति प्राप्त करें। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा, डोला पालकी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो डोला पालकी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वर्ण दूल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना। 1905 में कुमाऊं में टमटा सुधारणी सभा क्या की जाती है, गठित की जाती है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा, टमटा सुधारणी सभा कब गठित की जाती है? तो कब की जाती है? 1905 में। और इस सभा का बाद में विलय हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है शिल्पकार सभा में। और कब होता है? 1913 में। 1913 में इसका रूपांतरण शिल्पकार सभा में, शिल्पकार सभा के रूप में हो जाता है। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि टमटा सुधारणी सभा का रूपांतरण शिल्पकार सभा में कब होता है? तो ध्यान रखना, 1913 में। स्थापना कब होगी इसकी, टमटा सुधार समिति की? 1905 में। और इसका रूपांतरण 1913 में क्या हो जाएगा? शिल्पकार सभा में। नेक्स्ट आता 1911 में हरिप्रसाद टमटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए, किसके लिए? दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का यूज किया। आप लोगों से पूछ ले जाएगा, किस व्यक्ति ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद टमटा। कब किया है? तो 1911 में। उसी समय 1913 में नैनीताल के सुनकिया गांव में, इस समय क्या होता, लाला लाजपत राय की उपस्थिति में आर्य समाज द्वारा शुद्धिकरण समारोह होता। शुद्धिकरण समारोह होता। और उसमें क्या होता है, जो दलित होते हैं, दलितों को क्या करता, शुद्धिकरण द्वारा इन्हें शुद्धिकरण करके इन्हें जनेऊ पहनाए जाते हैं। क्या पहनाए जाते हैं? जनेऊ। और उस समय इन्हें ब्राह्मणों के बराबर का दर्जा दिया जाता है। किसके? ब्राह्मणों के बराबर का। ब्राह्मणों या उच्च जाति कह सकते हैं, उच्च जाति के बराबर का क्या दिया जाता है? दर्जा दिया जाता है। एक बार फिर से 1913 में क्या होता है, नैनीताल में आते हैं लाला लाजपत राय और सुनकिया गांव के अंदर लाला लाजपत राय की उपस्थिति में जो आर्य समाज होते हैं, आर्य समाज द्वारा शुद्धिकरण समारोह आयोजित किया जाता है। शुद्धिकरण समारोह में क्या होते हैं, जो जितने भी दलित होते हैं उन्हें क्या कर शुद्ध कर उन्हें जनेऊ पहनाए जाते हैं। तब जनेऊ पहनाने के बाद उन्हें ब्राह्मणों के या उच्च जाति के बराबर माना जाता है।
1931 में खुशीराम आर्य द्वारा, जो खुशीराम आर्य थे, उन्होंने क्या किया, कुमाऊं के अंदर शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया 1931 में। इससे पहले हमने पढ़ा था टमटा टमटा सुधारणी सभा। तो इन दोनों में आपको अच्छी तरीके से तो अंतर याद रखना। यदि पूछे जाए टमटा सुधारणी सभा का गठन कब किया गया, तो 1905। टमटा सुधारणी सभा का गठन कब किया गया, 1905 में। यदि आपसे पूछे जाए कि कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना, अच्छी तरीके से पढ़ना। कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब किया गया, तो कब किया गया, 1931 में। किसके द्वारा किया गया, खुशीराम आर्य द्वारा। 1925 में अल्मोड़ा में पहला शिल्पकार सम्मेलन आयोजित किया गया। आपसे पूछा जाएगा पहला शिल्पकार सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो 1925 में किया गया। कहाँ किया गया, अल्मोड़ा के अंदर। फिर दूसरा 1930 में कुमाऊं में दूसरा सम्मेलन आयोजित किया जाता। नेक्स्ट आता 23 फरवरी 1941 को लेंसडाउन में डोलापाल की सम्मेलन किया जाता। और इस सम्मेलन के अंदर लोग संकल्प लेते हैं, क्या लेते हैं, संकल्प लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि आज के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचारों पर रोक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रोक। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि कौन सा ऐसा सम्मेलन था जिसमें संकल्प लिया गया था कि दलितों पर होने वाले अत्याचारों पर क्या प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो कौन सा सम्मेलन आप लोगों का, ये कहाँ होता है, लेंसडाउन में होता। कब होता, 23 फरवरी 1941 को। नेक्स्ट आंदोलन हमारा गाड़ी सड़क आंदोलन श्रीनगर में एक सम्मेलन किया जाता 1938 में। और जो 1938 में श्रीनगर में सम्मेलन किया जाता, इसमें ही गाड़ी सड़क आंदोलन की बात उठती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता, गढ़वाल के अंदर सड़कों का निर्माण करना। ये जो आंदोलन करने का कारण होता है क्योंकि जनता में उस समय कुली बेगार प्रथा, उत्तराखंड के अंदर कुली बेगार प्रथा का उस समय बहुत ज्यादा प्रचलन था। और कुली बेगार प्रथा के अंतर्गत जो भारतीय जनता थी वो क्या करती, ब्रिटिश सरकार का जो सामान होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाल देती ले जाकर, यानी कि वो माल ढोने का काम करती, गधों की तरह हमसे काम कराया जाता भारतीय से। अब क्या हो रहा था, जो सड़कें थी उस समय बड़ी खराब थी क्योंकि माल ढोने के लिए क्या था, सड़कों की ज्यादा आवश्यकता, और सड़कें बहुत ज्यादा क्या थी, खराब थी। और जिसके कारण भारतीयों को माल ढोने में इधर से उधर बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए गाड़ी सड़क आंदोलन होता है। और इसी समय जगारत गढ़वाल संघ, यहाँ पे संघ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए खेद है भाई, सॉरी। तो ये क्या है, यहाँ पे संघ की स्थापना होती है 1938 के आसपास। क्या होता है, जगारत गढ़वाल संघ की स्थापना की जाती है और उसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं प्रताप सिंह नेगी को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता, प्रताप सिंह नेगी। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि जगारत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई है, तो 1938 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष किन्हें बनाया, प्रताप सिंह नेगी को बनाया जाता। इस आंदोलन का उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग, यानी कि गरुड़ से लेकर कर्णप्रयाग तक व लेंसडाउन से लेकर ओडी तक सड़कों का क्या करना था, निर्माण करना था। तो इस आंदोलन के यदि आपसे मुख्य उद्देश्य पूछा तो पूछा जाएगा गरुड़ से कर्णप्रयाग व लेंसडाउन से ओडी तक क्या का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आगामी परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से बनेगा आप लोगों से कि गाड़ी सड़क आंदोलन में कहाँ से लेकर कहाँ तक सड़क बिछाई गई। तो गरुड़ से कर्णप्रयाग व लेंसडाउन से ओडी तक, ये याद कर लेना आपको फैक्ट। अब आता कनकटा बैल आंदोलन। कनकटा बैल आंदोलन एक भ्रष्टाचार आंदोलन था और जो इसकी शुरुआत होती है वो होती है अल्मोड़ा के बाड़ियार रेता गांव से। ये शुरू होता है और यह अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ था। किसके खिलाफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो यदि पूछ ले जाए कनकटा बैल जो आंदोलन था वो किसके खिलाफ था, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ। कनकटा बैल आंदोलन किसके खिलाफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या हुआ, अल्मोड़ा में एक बैल के ऋण लेने के लिए 2 बार उसके कान काटे गए और दोनों ही बार ऋण ले लिया भी गया। और क्या होता, दोनों बार ऋण लेने के बाद जो बीमे की राशि होती है वो हड़प ली जाती है। इसीलिए क्या होता, इस बैल के जो दोनों कान काट लिए जाते, इसे पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में क्या किया जाता, घुमाया जाता और जो अधिकारी होती है उनका पर्दाफाश किया जाता। नेक्स्ट हमारा नायक सुधार आंदोलन। नायक सुधार आंदोलन में बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत व मुकुंदी लाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि पूछा कि नायक सुधार आंदोलन में किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है,
तो बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत और मुकुंदलाल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नायक सुधार समिति का जो गठन कब हुआ? 1919 में। नायक सुधार समिति का गठन कब किया गया? 1919 में। देखो ये नायक सुधार बनाया क्या जाता है? जो नायक जाति होती है, नायक जाति या सब बोलते हैं हम कटवाल जाति। जब भारती चंद्र, आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, मैंने पढ़ा, भारती चंद्र डोडी अभियान पर होते हैं। कहाँ होते हैं? डोडी अभियान पर। जब ये जाते हैं तो जो उनकी सेना होती है डोडी अभियान के दौरान लगभग 12 सालों तक, कितने साल तक? 12 साल तक वे डोडी के नरेश यक्ष्मल, उस समय जो डोडी का नरेश होता यक्ष्मल, उसके खिलाफ अभियान चलाते हैं और 12 सालों तक जो सेना होती है ना वो जंग करती रहती है। उसी समय जो वहां की स्त्रियां होती है, वहां की स्त्रियां होती है या महिलाएं कह सकते हैं हम, जो महिला होती है वे क्या करती है? सैनिकों के साथ में, किसके साथ? जो सैनिक होते हैं सैनिकों के साथ में अवैध संबंध बनाती है, क्योंकि 12 साल तक युद्ध लड़ा जा रहा है और 12 साल में जो वहां की स्त्रियां थी किसी कारणवश उनके जालों में फंस जाती है या उनकी भाई सेटिंग हो जाती है, जिस कारण क्या होता है? जो सैनिक होते हैं महिलाओं के साथ में अवैध संबंध बनाते हैं और इस अवैध संबंध के कारण जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, बच्चे उत्पन्न होते हैं, उन्हें नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नायक या कटवाल कहा जाता है उत्तराखंड। तो जो नायक जाति की उत्पत्ति होती है वो भारतीय चंद्र के शासनकाल में होती है। और जो इस नायक जाति की लड़कियां थी, नायक जाति की जो लड़कियां थी उन्हें क्या किया जाता? गंदा समझकर ना वेश्यावृत्ति के अंतर्गत धकेला जा रहा था जबरदस्ती। किसके अंतर्गत धकेला जा रहा था? वेश्यावृत्ति की ओर धकेला जा रहा था। उन्हें समझा जा रहा था कि जो जाति है बहुत ज्यादा गंदी है, जो उनकी लड़कियां थी उन्हें दबाव डालकर जबरदस्ती से वेश्यावृत्ति की ओर धकेला जा रहा था। इसीलिए नायक सुधार समिति आती है 1929 में और नायक सुधार आंदोलन किया जाता है, जिसमें बद्रीदत्त पांडे और गोविंद बल्लभ पंत और मुकुंदलाल अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 1919 में नायक सुधार समिति का गठन किया जाता है और नायक बालिका रक्षा कानून, नायक बालिका, क्योंकि बालिका को कहाँ धकेला जाता है? वेश्यावृत्ति के अंदर धकेला जाता है, इसलिए नायक बालिका रक्षा कानून 1929 में लागू करके जो वेश्यावृत्ति थी इस पर क्या कर दिया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछा जाएगा नायक बालिका रक्षा कानून कब लागू किया गया? 1929 में लागू किया जाता है। अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में होती है और गांधी जी इसकी शुरुआत करते हैं। कौन करते हैं? गांधी जी इसकी क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं 1942 में। इसी समय गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में गांधी जी ने नारा दिया। इसी समय क्या होता? जनता ये बात सुनते ही युद्ध में कूद जाती है। बिल्कुल युद्ध में क्या करती है? कूद जाती है। सभी भारतीय लोग युद्ध में कूद जाते हैं और ऐसे समय में उत्तराखंड थोड़ा ही पीछे रहने वाला था। उत्तराखंड के लोग भी युद्ध में क्या हो गए? कूद पड़े और पूरे भारत में क्रांति छा गई। उसी समय क्या होता? 8 अगस्त 1942 को बंबई में, 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता, जितने भी कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता थे वे अंग्रेजों ने क्या कर लिए? गिरफ्तार कर लिए। अगले ही दिन क्या होता? इसके विरोध में 9 अगस्त 1942 को पूरे उत्तराखंड में जगह जगह जुलूस निकाले गए, धरना प्रदर्शन किया गया और हड़तालें हुई। और इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव सबसे पहले अल्मोड़ा शहर पर पड़ा। 1942 के आंदोलन का उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रभाव कहाँ पड़ा? अल्मोड़ा में। आप लोगों से पूछ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तराखंड में किस क्षेत्र पर या किस जगह पड़ा? तो कहाँ पड़ा? अल्मोड़ा शहर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। ये आंदोलन अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा देखने को मिला। 1942 में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, देवीदत्त, गंगा सिंह
मनोहर पंत तथा प्यारेलाल आदि जितने भी प्रमुख नेता थे जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर आंदोलन चला रखे थे, उन्हें सबसे पहले क्या कर लिया, धर लिया, जेल में भर दिया, गिरफ्तार कर लिया। अब क्रांति तो हो चुकी थी, ऐसा थोड़ा ही ना रुक जाती। अब क्या होता, अल्मोड़ा में विद्यार्थी द्वारा, विद्यार्थी थे 11 कक्षा 11 के छात्र थे, और कक्षा 11 के छात्र जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों ने क्या किया, जो उस समय कमिश्नर था, क्योंकि इनके पास बेचारों के हथियार तो आता नहीं, वही ईंट पत्थर और डंडे के हथियार थे। इन्होंने क्या किया, पत्थरों से कमिश्नर का खोपड़ा खोल दिया, इसके सिर पर सिर फोड़ दिया, चोट आई, क्या कर दिया भाई, इसका गोबरा खोल दिया, बढ़िया करके इसको पत्थर मारे और इसका इस मुठभेड़ में सिर फूट जाता है कमिश्नर का। तब क्या होता है, कमिश्नर पूरे अल्मोड़ा शहर पर, इस पर पूरे अल्मोड़ा शहर पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगाता। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा किस आंदोलन में अल्मोड़ा शहर पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आगा क्वेश्चन एग्जाम में। अब क्वेश्चन आने में जो आसान क्वेश्चन थे ना बंद हो गए, अब आप लोगों से नई क्वेश्चन, तो ये पूछ ले जाएगा किस आंदोलन के अंतर्गत अल्मोड़ा शहर पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन, या पूछ ले जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा शहर पर कितने हजार रुपए का जुर्माना लगा, तो 6,000 रुपए का जुर्माना लगता है जब चोट लगती है। क्योंकि कमिश्नर कौन होते हैं, एक्टन, देखो टन, इसके सिर में टन ही मारा, लोगों ने नाम ही टन है इसका, तो इसके सिर में टन मारा और छोड़ दिया। तो ध्यान रखना किसने लगाया है जुर्माना, एक्टन ने लगाया। 1942 को अल्मोड़ा में देघाट गोलीकांड होता है। यदि आपसे पूछेगा देघाट गोलीकांड कब हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 1942 में, और समय था आप लोगों का 18 अगस्त, ये आपको मिलेगा 1819 अगस्त। 18-19 अगस्त को अल्मोड़ा के अंदर देघाट गोलीकांड होता है। इसमें क्या होता है, जो पुलिसकर्मी होते हैं वे आंदोलनकारियों पर गोली चला देते हैं, पुलिसकर्मी आंदोलनकारियों पर गोली चला देते हैं, जिसमें हमारे कुछ प्रमुख व्यक्ति, जिसमें हीरामणि, हरिकर्षण, बद्रीदत्त व कांडपाल क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा हीरामणि, हरिकर्षण, बद्रीदत्त पांडे व कांडपाल किस कांड में शहीद हुए, तो किसमें, देघाट गोलीकांड में। या देघाट गोलीकांड में कौन कौन शहीद हुए हैं, तो आप लोगों से दोनों तरफ से कैसे भी प्रश्न पूछे जा सकता है, तो याद रखने कौन शहीद हुए। 25 अगस्त 1942 को सालम गोलीकांड होता। तो सालम गोलीकांड कब होता है आप लोगों का, 25 अगस्त 1942। 25 अगस्त 1942 को सालम गोलीकांड होता है, जिसमें दो प्रमुख व्यक्ति टिक्का सिंह व नरसिंह धनक क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। आप लोगों को पूछा जाएगा टिक्का सिंह व नरसिंह धनक किस कांड में शहीद होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सालम गोलीकांड में। 25 अगस्त 1942 को क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछ ले जाएगा सालम का शेर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राम सिंह आजाद। राम सिंह आजाद को सालम का शेर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, फरार रहते हैं। इसमें क्या होता है, 25 अगस्त 1942 को अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में एक झड़प होती है, जिसमें जो भारतीय होते हैं वो पत्थर बरसा देते हैं पुलिस के ऊपर, जो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी होते हैं उनके ऊपर पत्थर मारते हैं, उनके पास ये थी, और ये क्या करते हैं, गोली चला देते हैं अंग्रेज। जिसमें क्या होता है, टिक्का सिंह व नरसिंह तो उसी समय शहीद हो जाते हैं मौके वारदात पर, और जो राम सिंह आजाद होता है ना, वो यहाँ से फरार हो जाता है। और बहुत लंबे समय बाद, यानी कि बहुत समय बाद क्या होता है, बद्रीनाथ के आसपास इसे क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार। और उस समय जो इसकी वकालत करते हैं, गोपाल स्वरूप पाठक, इसकी वकालत करते हैं। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा सालम का शेर किसे कहा जाता है, राम सिंह आजाद को, क्योंकि ये फरार रहता है, बहुत समय बाद बद्रीनाथ के आसपास से गिरफ्तार किया जाता है। जो इसकी वकालत ये पूछ ले जाएगा, इसकी वकालत किसने की, गोपाल स्वरूप पाठक ने इसकी क्या की, वकालत की। तो देखो यहाँ से सालम का शेर राम सिंह आजाद को कहा जाता है, जो लंबे समय से तक क्या रहते हैं, फरार रहते हैं, लंबे समय तक क्या रहते हैं, फरार रहते हैं।
अब नेक्स्ट आता है हमारा साल्ट गोलीकांड। जो साल्ट गोलीकांड है वो 5 सितंबर 1942 को होता है। 5 सितंबर 1942 में क्या होता है, खुमाड़ नामक स्थान पर, खुमाड़ नामक स्थान पर, जो कि साल्ट कांग्रेस का क्या होता है, मुख्यालय होता है। यहाँ पे कांग्रेस का मुख्यालय होता है और इसके अंदर क्या होता है, जनसभा बुलाई जाती है, जनसभा। और उस समय जो लोग होते हैं, लोग जुलूस निकालते हुए साल्ट क्षेत्र पहुंचते हैं। ये क्या करते हैं, लोग जुलूस निकालते हैं, साल्ट क्षेत्र पहुंचते हैं। लगभग यहाँ पे 5000 लोगों की भीड़ हो जाती है इकट्ठी। कितने लोग, 5000 लोग इस जनसभा में आ जाते हैं। उस समय क्या होता है, जो पुलिस अधिकारी होता है, एसडीएम होते हैं उस समय, एसडीएम, जो एसडीएम होते हैं पुलिस अधिकारी, जिनका नाम होता है जॉनसन, वे क्या करते हैं, वे कहते हैं कि यहाँ से जो भीड़ है ना, इसे हटाओ, यानी कि भीड़ खाली करो, वरना हम तुम्हारे ऊपर गोली चला देंगे। लेकिन वहां 5000 की जनता थी और लोगों ने एक भी बात अंग्रेजों की नहीं मानी, यानी कि इस धमकी को अनदेखा कर दिया। जिस कारण क्या होता, जो जॉनसन होता है, भीड़ को हटाने के लिए जनता पर गोली चलवा देता, जनता पर क्या चलवा देता है, गोली चलवा देता। और इसके अंतर्गत इसमें तब क्या होता, गंगाराम व खीमादेव, दो सगे भाई इसमें क्या करते हैं, शहीद हो जाते हैं। एक दर्दनाक घटना होती है और गोली कई व्यक्तियों को लगती है, जिसमें कुछ व्यक्ति कुछ दिनों बाद शहीद होते हैं, जिसमें इसलिए साल्ट को महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली कहा। यदि पूछा जाए कुमाऊं का बारदोली क्या है, तो साल्ट, कुमाऊं का बारदोली क्या है, साल्ट। खुमाड़ गांव में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को, क्योंकि 5 सितंबर को दो भाई मरे जिसका नाम था गंगाराम व खीमादेव, 5 सितंबर को मरते, तो उनके शहीद स्मृति दिवस, इसलिए खुमाड़ गांव में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आंदोलन हमारा कोटा खर्रा आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य राज्य के अंतर्गत तराई भाबर क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू करवाकर भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान करना था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भूमिहीन किसानों को भूमि प्राप्त, यानी कि भूमि प्रदान करना, भूमिहीन किसानों को भूमि क्या करना, प्रदान करना। अब आते हैं हमारे टॉपिक रिलेटेड वेरी मोस्ट एमसीक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम्स में बार बार बनते हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहला था साल्ट गोलीकांड कब हुआ, 5 सितंबर 1942 को। तो आंसर हो जाएगा इसका 5 सितंबर 1942, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, राज्य में शांति स्थापित करना, नहीं। भ्रष्टाचार को समाप्त करना, नहीं। भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान करना, तो सी इज द राइट आंसर। भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली, तो कुमाऊं का बारदोली किसे बोलेगा, साल्ट क्षेत्र को किसे बोले गया, कुमाऊं का बारदोली साल्ट क्षेत्र को। यदि आपसे पूछे जा गढ़वाल का बारदोली, तो गढ़वाल का बारदोली, ज्ञात ही गढ़वाल और ज्ञात ही याद रखना बुजुडू, तो ज्ञात गढ़वाल, ज्ञात ही बुजुडू याद रखना। कुमाऊं का तो साल्ट क्षेत्र और गढ़वाल का बुजुडू है। फिर था डोलापाल की आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो किसने किया था, जयानंद भारती ने, तो ए इज द राइट आंसर। 1905 में कुमाऊं में टमटा सुधारणी सभा का गठन हुआ। कब इसका रूपांतरण शिल्पकार सभा में कर दिया गया, कब बदला गया था शिल्पकार सभा में, 1905 में गठन किया गया था। और शिल्पकार सभा में कब बदली गई थी, 1913, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1913 में इस शिल्पकार सभा में बदल दिया जाता। गाड़ी सड़क आंदोलन कहां से कहां तक होता, गाड़ी सड़क आंदोलन क्या होता है, ये गढ़वाल में सड़क निर्माण करने के लिए किया जाता है। और इसकी जो मांग है वो कहां से कहां तक होती है,
तो देखते हैं, करण प्रयाग से अल्मोड़ा नहीं, लैंसडाउन से नैनीताल नहीं, गरुड़ से चंपावत नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंसडाउन से पौड़ी। तो इसमें ध्यान रखना, गरुड़ से मैंने आपको बताया, गरुड़ से करण प्रयाग और लेंस डाउन से पौड़ी। तो किसमें सड़क की मांग की जाती है, तो गरुड़ से करण प्रयाग और लेंस डाउन से पौड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस डाउन से पौड़ी। तो डी इज द राइट आंसर। नायिका बालिका रक्षा कानून कब लागू किया गया? तो कब किया गया? 1919 में, 1929 में, 1930 में या 1942 में? तो बी इज द राइट आंसर, 1929 में नायिक बालिका रक्षा कानून। देघाट गोलीकांड अल्मोड़ा में किस नदी के समीप हुआ? ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो देघाट गोलीकांड किस नदी के समीप होता है? ये होता है विनोद नदी। इसके पास होता है विनोद नदी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा शहर पर कितने हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया? तो कितने हजार का जुर्माना लगाया था? 5,000 का, 6,000 का, 7,000 का या 8,000 का? थोड़ी ही टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का बी ऑप्शन, 6,000 का जुर्माना लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक सुधार समिति का गठन, नायक सुधार समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1919 में। नायक सुधार समिति का गठन 1919 में। गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का बारदोली क्या? साल्ट क्षेत्र, ये तो कुमाऊं का बारदोली था। तो गढ़वाल का क्या था? गढ़वाल क्या था? ही गुजडू को कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।